फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत से कुछ 5000 किलोमीटर दूर दो देशों की लड़ाई ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर ला दिया है। बात हो रही है रूस और यूक्रेन की। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन सीमा पर रूस ने 1 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के तमाम देशों ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जो दूसरे विश्व युद्ध जैसा ही भयावह साबित हो सकता है। यूक्रेन मसले को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप का रूस के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा तबाही होगी। यूक्रेन में सिर्फ बचेगी तो बंजर जमीन। लेकिन 1991 तक जो देश एक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, वो आज युद्ध की स्थिति में कैसे पहुंच गए? क्या यूक्रेन और रूस के बीच की तनाव की वजह क्या है? चलिए बताते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य था, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हुआ 2013 से। नवंबर 2013 की बात है, जब यूक्रेन की राजधानी कीव के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। यानुकोविच रूस का समर्थक था, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे नाराज होकर रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। साथ ही क्रीमिया में जहां यूक्रेन का पहले से ही अलगाववादी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, रूस ने उनका समर्थन देना भी शुरू कर दिया। तब से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच क्रीमिया को लेकर लड़ाई चल रही है। दरअसल क्रीमिया वही इलाका है जिसे 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को तोहफे के तौर पर दिया था। 1991 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी होती रही। हालांकि दोनों देशों के बीच शांति कराने के लिए पश्चिमी देश आगे आए। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी किया। इसमें संघर्ष विराम पर सहमति भी बनी, लेकिन असल में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। कैसे, जान लीजिए। दरअसल रूस के हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा रहा। यही नहीं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना ही 1949 में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए की गई थी, जिसका मकसद था कि अगर अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश जो कि इसके सदस्य देश थे, उन पर कोई भी तीसरा देश हमला करता तो ये एकजुट होकर उस पर आक्रमण करते। और इसी नेटो में यूक्रेन भी जुड़ना चाहता था, जिसका विरोध रूस लगातार कर रहा है। रूस चाहता है कि नेटो यूक्रेन में अपना विस्तार नहीं करे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नेटो को धमकी इस पर दे चुके हैं। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन गया और आगे युद्ध हुआ तो गठबंधन के देश उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ जाएगा। 2021 में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन सीमा के पास युद्धाभ्यास भी शुरू किया। तनाव बढ़ा तो युद्धाभ्यास को रोक दिया गया, लेकिन अब भी यूक्रेन सीमा पर तकरीबन 1 लाख रूसी जवान तैनात हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस कभी भी यूक्रेन पर सैन्य हमला बोल सकता है, लेकिन यूक्रेन भी पीछे नहीं है। ब्रिटेन ने तो यूक्रेन में हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। कनाडा ने भी स्पेशल फोर्स भेज दी है। अमेरिका की ओर से भी हथियारों की पहली खेप यूक्रेन भेजी जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 90 टन की सैन्य सामग्री यूक्रेन भेजी है, जिसमें खतरनाक हथियार भी शामिल है। और यही वजह है कि दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देश शामिल हुए, तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन रूस और यूक्रेन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।